आज के मुख्य समाचार। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और कमलनाथ को जान से मारने की धमकी मिली। मोदी सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के बैंक कर्मचारी हड़ताल करेंगे। एक बार फिर केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर कार्यकाल 1 साल बढ़ाया। धन शोधन मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजा को अदालत ने जमानत दी। मुंबई, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचने से पहले उनको धमकी दी गई है। धमकी वाले लेटर में राहुल गांधी और कमलनाथ को मारने की धमकी दी गई है। धमकी वाले पत्र में सिख दंगों का जिक्र है। इसके अलावा इंदौर को बम धमाकों से दहलाने की चेतावनी भी दी गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर पहुंचने से पहले वहां के व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला है। धमकी वाला पत्र मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि धमकी वाला ये लेटर गुरुवार शाम कुरियर से पहुंचा था। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर धमकी भरा पत्र मिला। जूनी इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच पत्र छोड़ने वाले की तलाश में जुटी है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस बारीकी से खंगाल रही है। जान लें कि 24 नवंबर के आसपास राहुल गांधी इंदौर के खालसा स्टेडियम में रात्रि विश्राम करेंगे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर पुलिस डीसीपी आर.के. सिंह ने धमकी भरा पत्र मिलने की पुष्टि की है। पत्र में इंदौर में बम विस्फोट करने की धमकी दी गई है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी गोली मारने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कमलनाथ को मिली धमकी पर कमलनाथ ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सुरक्षा के मामले को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिल चुका हूं। ये पुलिस को देखना है, पूरी सुरक्षा पुलिस प्रशासन के हाथ में है। बीजेपी बौखलाई हुई है, हर हथकंडे अपना रही है। मुंबई, सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के बैंक कर्मचारी 19 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। 19 नवंबर को शनिवार है। 20 नवंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसलिए अगर आपको भी कोई जरूरी काम बैंक में जाकर पूरा करना है तो उसे आज या कल में ही निपटा लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको इसके लिए 2 दिन इंतजार करना होगा। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने हड़ताल की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि बैंक को एबा का नोटिस मिला है। एसोसिएशन के सदस्यों ने 19 नवंबर को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और बैंक कर्मियों की सुरक्षा साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर 1 दिन की स्ट्राइक करने का फैसला किया है। शादी विवाह के इस सीजन में बैंकों की हड़ताल से ग्राहकों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल के चलते कुछ एटीएम में नकदी की समस्या आ सकती है। अगर आप असुविधा से बचना चाहते हैं तो 1 दिन पहले ही एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं। बैंकों की इस हड़ताल से वित्तीय कार्य निपटाने में परेशानी होगी और ज्यादातर बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी। शनिवार को बैंक हड़ताल के बाद रविवार को बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में 2 दिन तक कामकाज पर असर पड़ेगा। आने वाला शनिवार महीने का तीसरा शनिवार है, इसलिए इस दिन बैंक में छुट्टी नहीं होनी थी। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक अवकाश होता है। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने गुरुवार 17 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया है। यह तीसरा ऐसा मौका है जब सरकार ने प्रवर्तन निदेशक के तौर पर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 1 साल के लिए विस्तार दिया है। सरकार की ओर से प्रवर्तन निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, लेकिन इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल तक करने के संशोधित कानून के खिलाफ तमाम याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने खुली अदालत में याचिकाओं से सुनवाई से अलग करने संबंधी अपने फैसले की घोषणा के लिए कोई कारण नहीं बताया, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल यह साफ कर दिया था कि प्रवर्तन निदेशक के तौर पर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल अब और नहीं बढ़ाया जा सकता।
न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की पीठ प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों को कार्यकाल विस्तार देने के विवादास्पद मुद्दों पर दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने आदेश दिया कि विषय को उस पीठ में सूचीबद्ध किया जाए जिसके वह सदस्य नहीं हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए पीठ को बताया कि केंद्र ने सर्वोच्च अदालत में लंबित याचिकाओं को नाकाम करने के लिए ईडी के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल फिर से बढ़ाया है। पीठ ने कहा कि चूंकि पक्षकारों के वकील ने विषय में कुछ तात्कालिकता का उल्लेख किया है, इसलिए विषय को आवश्यक आदेशों के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले द्वारा दायर याचिकाओं सहित याचिकाओं का एक समूह सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष आया था। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने गुरुवार को संजय कुमार मिश्रा को 1 साल का कार्यकाल विस्तार दिया। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को इस पद पर तीसरी बार यह कार्यकाल विस्तार मिला है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1984 बैच के IRS अधिकारी संजय कुमार मिश्रा 18 नवंबर 2023 तक पद पर रहेंगे। संजय कुमार मिश्रा 62 को 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में 13 नवंबर 2020 को जारी एक आदेश में केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को संशोधित कर दिया और उनके 2 साल के कार्यकाल को बदलकर 3 साल कर दिया गया। सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुखों के कार्यकाल को 2 साल के कार्यकाल के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े कथित धनशोधन मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजा को शुक्रवार को जमानत दे दी। वाजा हालांकि जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटिलिया के पास विस्फोटक लदी कार खड़ी होने की घटना और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या सहित अन्य मामलों में आरोपी हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के तहत जमानत के लिए वाजे की यह दूसरी अर्जी थी जो उन मामलों से संबंधित है जहां एक याचिकाकर्ता को धनशोधन निवारण अधिनियम PMLA के कड़े प्रावधानों के तहत पहले गिरफ्तार किए बिना न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो। PMLA मामलों के विशेष न्यायाधीश R.N. रोकरे ने वाजा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वाजा को एक आरोपी के रूप में नामित किया था, लेकिन उन्हें इस मामले में कभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था। वाजा ने अधिवक्ता सजल यादव और हर्ष गांगुर्दे के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उन्हें PMLA के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया था और इसलिए अधिनियम की कठोरता जिसके तहत जमानत मिलना मुश्किल है उन पर लागू नहीं होगी। मुंबई अपराध शाखा के पूर्व सहायक निरीक्षक वाजा ने भी परिस्थितियों में बदलाव के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत का हवाला दिया। आवेदन में कहा गया है कि इस साल जून में वाजा ने PMLA अदालत के समक्ष इकबाली गवाह अभियोजन गवाह बनाए जाने के लिए एक याचिका दायर की थी और अभियोजन पक्ष ने इसके लिए सहमति दी थी। वाजा की जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि उसे ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है। अदालत ने कहा कि उसने जांच में सहयोग किया और ईडी ने मामले में माफी मांगने की उसकी याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि देशमुख को उच्च न्यायालय ने उसी मामले में जमानत दे दी है। ईडी मामले में गवाह बनने के लिए अदालत ने अभी तक वाजा के आवेदन पर फैसला नहीं किया है, लेकिन CBI द्वारा जांच किए जा रहे एक संबंधित मामले में उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी गई है। ईडी का मामला यह है कि राज्य के गृहमंत्री के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख ने वाजा के माध्यम से मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपए एकत्र किए। देशमुख को ईडी ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल जेल में है। वाजा एंटिलिया के पास विस्फोटक लदी कार मिलने के मामले और मनसुख हिरन हत्याकांड में एक प्रमुख आरोपी हैं। उन्हें मार्च 2021 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।